गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने दो चैप्टर्स अपने रिसेंटली कंप्लीट करे हैं। वो दो चैप्टर्स थे हमारे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड द सेकंड वन वाज टेंजेंट्स। टेंजेंट्स, ठीक है, दो चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एज पर द प्लानिंग जो हमारा थर्ड चैप्टर था वो अक्टूबर में खत्म हो जाना चाहिए था। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए और इसका जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा लाइक आर डी शर्मा और एनी अदर बुक वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करके आपका चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एट लास्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी नवंबर की। और नवंबर की स्ट्रैटेजी में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आज एक वीडियो और अपलोड करेंगे हम, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर योर प्री बोर्ड्स। ठीक है, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि प्री बोर्ड्स जो भी हमारे स्कूल्स में होने हैं, फर्स्ट प्री बोर्ड राइट, उसमें हमारे पास लगभग 1 मंथ ही बचा है। ठीक है, तो इस 1 मंथ में हमें किस तरीके से अपने सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, क्या इसका हमें प्लान करना है, ये सारी चीज़ें आज हम उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे पूरे सिलेबस के साथ, जिससे कि जब आप हाफ ईयरलीज जब आप प्री बोर्ड देने जाएंगे दिसंबर में तो आपका पूरा प्रॉपर एक प्लान होगा कि इस अकॉर्डिंग ही आपको आगे जाना है। ठीक है, दिसंबर तक के लिए मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आपको वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। अब इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पिछले चैप्टर में भी हम सर्कल्स के बारे में ही बात कर रहे थे बच्चों, ये बात सही है या नहीं बताओ। पिछले चैप्टर में भी हम सर्कल्स के बारे में बात कर रहे थे, ये सर्कल्स ही चल रहा था पिछले चैप्टर में भी, और इस चैप्टर में भी सर्कल्स है। बट इस बार हमें एरिया के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है बच्चों? एरिया। मतलब अब हम यहाँ पर मेजरमेंट्स करेंगे। अभी तक हम ज्योमेट्रिकल बातें कर रहे थे सर्कल्स की, टेंजेंट जा रहा था, कॉन्ग्रेंसीज हो रही थी, आपने देखा था दो टेंजेंट्स के बीच में रिलेशन आ रही थी, एंगल्स इक्वल हो रहे थे, ठीक है, प्रूविंग्स हो रही थी, वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। बट हेयर इन दिस पार्ट वी टोटली कैलकुलेट, वी मेजर, हम उससे रिलेटेड चीज़ों को मेजर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए सर्कल की, वो स्टार्ट करते हैं आज हम। सबसे पहले बेटा सर्कल के बारे में हमें पता होना चाहिए जो हमने बेसिक फॉर्मूलाज आज तक पढ़ रखे हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको मालूम है सर्कल्स के, उनको फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि आपको सर्कल के बारे में ये पता होगा कि उसका एरिया क्या होता है, जानते हैं सब लोग? ठीक है, एरिया से पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर कि सर्कल का बच्चों ये सेंटर होता है एक, ठीक है, और यहां से एक फिक्स डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। और फिक्स डिस्टेंस पे जो क्लोज कर्व किया जाता है उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सरकमफेरेंस, राइट। और इसी सेंटर से जब एक लाइन पास होती है जिसके एंड पॉइंट्स कहां पर होते हैं? सरकमफेरेंस पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? डायमीटर विच इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। आर प्लस आर इज रेडियस। ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस मैंने वर्ड इसलिए यूज करा था क्योंकि यहां पर भी ये फिक्स होगा, यहां पर भी ये फिक्स होगा और यहां पर भी फिक्स होगा। मतलब बी सी डी ई हर पॉइंट पे ये क्या होगा? आर होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस। तो फिक्स डिस्टेंस पे ड्रॉ किया गया जो क्लोज कर्व होता है, जो क्लोज पाथ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। और इसको, ये जो पाथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ सर्कल। अब इसमें जो हमें पढ़ना है एग्जैक्टली वो क्या पढ़ना है? एरिया के बारे में, पेरीमीटर, पहले सरकमफेरेंस के बारे में, ठीक है, पहले सरकमफेरेंस के बारे में, देन पेरीमीटर के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर इसमें पढ़नी है। सो व्हाट अबाउट एरिया? एरिया क्या होता है बच्चों? ये बात हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एरिया एक ऐसा पार्ट होता है किसी भी जगह का जिसको हम कैप्चर कर लेते हैं, जिसे हम क्या कर लेते हैं? कवर्ड कर लेते हैं। इतने बड़े बोर्ड में इस डायग्राम ने इस पोर्शन को क्या कर लिया? कवर्ड कर लिया, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ये वाला पोर्शन इन्होंने ले लिया। तो यहां पर ये इसका क्या कहलाएगा? एरिया। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या यूज करोगे आप? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस आउटर बाउंड्री, ये पूरी जो आउटर बाउंड्री होती है, दिस इज 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों? ये 2 पाई आर, आउटर बाउंड्री इज 2 पाई आर। और पेरीमीटर में मैं यहां पे और लगा दूंगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें क्या होंगी? सेम, क्योंकि यहां पर कोई और बाउंड्री बनी नहीं रही है अदर देन सरकमफ्रेंस, एक ही चीज चल रही है। तो रिजल्ट क्या रहेगा? 2 पाई आर। क्या रिजल्ट रहेगा? 2 पाई आर। ठीक है, एक बात जो आप सबको पता होनी चाहिए कि एरिया की यूनिट किस में होगी बच्चों? स्क्वायर में। और सरकमफ्रेंस की यूनिट क्या होगी? नॉर्मल यूनिट। एनी डाउट? बोलो बेटा, क्लियर है पॉइंट?
इसके बाद हम सर्कल के बाद आते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी सर्कल। हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल इज सेमी सर्कल, जिसमें ये आर होगा बच्चों और ये भी आर होगा, ठीक है, सेमी सर्कल। ठीक है, ये क्या था आपका सर्कल, फुल सर्कल था, ये सेमी सर्कल है। अब इसका एरिया क्या होगा, जस्ट हाफ पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर अपॉन 2, दैट इज पाई आर, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस बार पेरीमीटर में मैं और नहीं लिख सकता, क्योंकि इस बार कुछ अलग होने वाला है। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो आएगा ही आएगा, दिस इज सेमी सर्कमफेरेंस एंड दिस ऑल्सो एड्स, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। आप चाहो तो आर कॉमन ले लो, पाई प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो इस बार पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस सेम नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे पेरीमीटर पूछा जाता है सेमी सर्कल का, तब उस केस में आप डेफिनेटली 2r को भी ऐड करोगे हर हालत में। ठीक है, ये बात आप भूलिएगा मत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है बच्चों क्वाड्रेंट। क्या आता है बच्चों, क्वाड्रेंट, फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल। फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल में ये दोनों रेडियस हो जाएंगी, ये सेंटर है इसका, ये पॉइंट अगर ए है, ये बी है, ये दोनों रेडियस हो जाएंगे। ठीक है, और ये एंगल 90 होगा, जो हम सबको पता है। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, जब आप एक सर्कल को इस तरीके से डिवाइड करते हो तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, 1 2 3 और 4। सबके एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा इसका, बताओ सर्कमफ्रेंस क्या होगा। सर्कमफ्रेंस होगा बच्चों इसका 2 पाई आर अपॉन 4, विच इज पाई आर अपॉन 2। और पेरीमीटर इस बार क्या होगा बच्चों, बताना क्या होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर फिर से 2r ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आ गई यूनिट आपकी स्क्वायर में, और इन दोनों केसेस में यूनिट क्या रहेगी आपकी, नॉर्मल। ठीक है, सेम यहां पर भी यही रहेगा। इसमें यूनिट किस में आएगी, स्क्वायर में, और इन दोनों केसेस में यूनिट क्या रहेगी, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ओनली सेंटीमीटर या ओनली मीटर, मोस्टली क्वेश्चंस में सेंटीमीटर ही यूज होगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबके। तो ये बेसिक फैमिली है किसकी, सर्कल्स की। ठीक है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट। ठीक है, अब आता है इसके आगे मेन। अब देखो, वैसे तो इसमें डायरेक्टली आ जाता है सेक्टर और सेगमेंट, बट बिफोर गोइंग सेक्टर और सेगमेंट मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर एड ऑन करना चाहता हूँ। क्यों एड ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो मैं कंटेंट आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा अदर देन एनसीईआरटी, तो उसमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन हम उसका भी कर लेते हैं, कि अगर वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम बिल्कुल भी अननोन ना रहें, हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। ये आपने पढ़े हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बच्चों, पढ़े हैं ना सबने। इसमें क्या होता है, इसमें दे आर हैविंग सेम, यस, दे आर हैविंग सेम सेंटर्स बट डिफरेंट रेडियस। ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल आर और ये हो गया कैपिटल आर। ठीक है, इसमें अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सबसे पहली चीज एरिया। एरिया देखो क्या होता है बच्चों, एरिया होता है एरिया ऑफ आउटर माइनस इनर। बहुत सिंपल सी बात है, आउटर सर्कल के लिए रेडियस क्या रहेगी हमारी, कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनर के लिए क्या रहेगी, स्मॉल। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई रटने और लर्न करने वाली बात नहीं है। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। अगर आप बाहर के सर्कल की बात करो तो रेडियस कौन सी लोगे, कैपिटल आर। अंदरवाइज सर्कल के लिए रेडियस कौन सी लोगे, स्मॉल आर। क्लियर टू एवरीवन। अब आगे क्या कर सकते हो आप, कुछ मैथमेटिकल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि पाई कॉमन ले लिया, कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और क्या कर सकते हो जरा बताना, आइडेंटिटी, आर प्लस आर, आर माइनस आर, है ये काम आसान। और यूनिट किस में आएगी, स्क्वायर में। कोई डाउट। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करते हैं इसकी किसकी, सर्कमफ्रेंस की, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट क्या होगा बच्चों, बताना जरा, 2 पाई कैपिटल आर। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई कैपिटल आर। और इनर पार्ट क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर। तो ये दोनों भी काम में आ सकते हैं। कभी कोई ऐसा हो कि भाई हमें आउटर पोर्शन में फेंसिंग करनी है, तो क्या यूज करोगे, 2 पाई कैपिटल आर। इनर में करनी है 2 पाई स्मॉल आर। दोनों का सम चाहिए, दोनों को ऐड कर दोगे, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कर लोगे ये चीज। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई जो हमें यहाँ पर यूज करनी हो सकती है। दूसरा बच्चों, अगर कभी
कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहते हैं कि एक स्क्वायर था, ठीक है, और इस स्क्वायर वायर को हमने दोबारा सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो आप इसका एरिया बताइए क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने करे होंगे, 10th में भी हैं ये क्वेश्चंस, पर अब सिलेबस का पार्ट है या नहीं है वी डोंट नो, बट आप सेफर साइड इन क्वेश्चंस को कर लीजिए क्योंकि ऑल दीज आर बेसिक क्वेश्चंस। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमारा पुराने सिलेबस से या पुरानी क्लासेस से कोई रिलेशन निकल के आता है, जैसे पाई आर स्क्वायर हो गया, या एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस 1 2 3 या एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो हमें ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे, हमने तो सिर्फ सेक्टर और सेगमेंट ही पढ़ा है। तो इसीलिए हमें थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट एवरीवन। सो अब अप्रोच क्या है, किसी को याद है इसकी अप्रोच क्या करते थे हम यहाँ पर? पेरीमीटर्स सेम होते थे, बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्या सेम होते थे यहाँ पर? पेरीमीटर्स। अब हुआ क्या कि मुझे तो दे दिया एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे दिया इन्होंने? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया एरिया, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप एरिया ऑफ सर्कल बताओ क्या होगा। कोई बात नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वायर अगर यहाँ से फॉर्म करके एक स्क्वायर बना रही है और वही वायर एक सर्कल बना रही है, तो इन दोनों केसेस में सेम क्या होगा? पेरीमीटर। पर पेरीमीटर्स को सेम करने के लिए पहले मुझे साइड निकालनी पड़ेगी, तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? साइड कितनी आ जाएगी हमारी? 20, रूट करके साइड आ गई 20। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये हो गया 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 4 इंटू बच्चों साइड की जगह आ गया 20 और 2 पाई आर, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। आफ्टर गेटिंग आर वी कैन इजिली फाइंड आउट पाई आर स्क्वायर। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच वी कैन डू, हम कभी भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक बार आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल करा दी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक और ये दोनों क्लियर हो गए आप लोगों को। और क्या पढ़ सकते हो आप इसमें? और आप ये पढ़ सकते हो कि दो सर्कल्स अगर बच्चों एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए ये O और ये हो गया O डैश, ठीक है, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, तो O डैश क्या हो जाएगा? R प्लस आर, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या हो जाएगा बच्चों? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब इसका क्वेश्चन कैसे बन के आता है मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये उस टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और अभी भी हो सकता है कि ये आ जाए, क्योंकि देखो अगेन द सेम थिंग विच इज आई एम गोइंग टू टेल यू कि फॉर्मूला पता है क्या यूज होगा? जस्ट पाई आर स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि सम ऑफ टू एरियाज, ये कह रहा है सम ऑफ टू एरियाज इज गिवन। सपोज करो इन्होंने A1 प्लस A2 आपको कितना दे दिया? 130 पाई। कितना दे दिया बच्चों? 130 पाई। और आपसे कहता है कि द डिफरेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स दोज हु आर टचिंग एक्सटर्नली, क्या लिखा है बच्चों? एक्सटर्नली। तो उस केस में आपको अगर ये डिस्टेंस सपोज करो इन्होंने हमें दे दी 7 सेंटीमीटर, कितनी दे दी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। अब इस रिलेशनशिप को मुझे सॉल्व करना है। बेटा आप ये बात सोचो कि क्या एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा? नो, आपने यहाँ पे क्या पुट करा? पाई आर स्क्वायर। आपने यहाँ क्या पुट करा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया? 130 पाई। क्या पाई कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। क्या पाई पाई से कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई, ठीक है। यहां पर आर प्लस आर इक्वल टू 1 और ये 2। क्या मुझे करना चाहिए जिससे सॉल्व हो जाए? आइडेंटिटी तो मैं नहीं करूंगा बेटा, बट ये स्क्वायर देख के मुझे याद आ गई, पता है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बोलो बेटा, मुझे किसकी याद आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैंने क्या करा? मैंने आर की वैल्यू निकाल दी 7 माइनस आर, ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 में मैंने इसको कर दिया पुट, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो 7 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 130। तो ये आ गया 49 प्लस आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पर आर की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया बच्चों? एक्सटर्नली का। अब क्या ये इंटरनली भी टच कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे बेटा। अगर ये इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया O, ये हो गया O डैश, मुझे O डैश लेना है, तो बेटा इस बार O डैश क्या हो जाएगा? R माइनस आर। क्या हो जाएगा बच्चों? R माइनस आर। एक्सटर्नली के केस में R प्लस आर, इंटरनली के केस में क्या हो जाएगा? R माइनस आर। ठीक है, अभी भी ऐसा ही आ सकता है कुछ कि दोनों के एरियाज का सम कितना है?
116 पाई, कितना दे रखा है 116 पाई। द प्रोसेस इज स्टिल सेम। इस बार बस ये होगा कि दोनों के बीच के डिस्टेंस सपोज करो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप प्रोसेस यही रखेंगे। तो कुछ समझ में आई आपको ये कैसे डील करना होगा, इसमें कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है ये? तो ये भी एक एक्सपेक्टेड चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, बट अगर नॉलेज नहीं होगी तो थोड़ी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं आप इन्हें कर नहीं सकते हो, मैं ये नहीं मानता बिल्कुल भी कि आपको एरिया ऑफ सर्कल नहीं आएगा। आपको एरिया ऑफ सर्कल आएगा, वही तो यूज करा आपने, कुछ डिफरेंट करा। क्वाड्रेटिक का यूज हुआ तो क्या आपने डिफरेंट पढ़ा? कुछ क्वाड्रेटिक आपको आती है बहुत अच्छे से, सो यू कैन डू दिस थिंग। बट प्रॉब्लम कहां आती है कि हमारा ये एक नेचर होता है कि अगर हमने कोई चीज नहीं पढ़ रखी है तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल टू डू है। ठीक है, हमें ऐसा लगे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था कभी, तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए बस। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, वो भी समझ लीजिए। उस कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि अगर सपोज करिए एक व्हील है, राइट, एक व्हील दे रखा है हमें, और इस व्हील को हम मूव करा रहे हैं, रोटेशन करा रहे हैं, और ये व्हील हमारा यहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा। बोलिए बच्चों, इस डिस्टेंस का हमने नाम रख दिया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्या नाम रख दिया हमने इसका? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब जब ये व्हील रोटेट हुआ तो पहले रोटेशन में यहां पहुंचा, है कोई डाउट? तो ये जो डिस्टेंस हुआ यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ, इसको हमने बोला डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रेवोल्यूशन। बच्चों है कोई डाउट? सही है ना, रोटेट होके थोड़ा तो आगे बढ़ेगा ना, तो ये क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रेवोल्यूशन। अब मैं इसे मेजर नहीं कर पा रहा हूं, व्हाट आई नो, आई जस्ट नो कि ये रेडियस मुझे मालूम है, व्हील की रेडियस मेरे को मालूम है। तो ये मेरी क्या मदद करेगी? ये आपकी ये हेल्प कर सकती है कि ये सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक व्हील को किसी भी जगह पे रोटेट करोगे तो वो अपनी सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग ही रोटेट होगा। किसके अलॉन्ग रोटेट होगा? सर्कमफेरेंस। आप कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को मूव करके देखो किसी भी जगह पे, तो वो किसके अलॉन्ग रोटेट होगा? सर्कमफेरेंस। तो दिस इज क्लियरली इक्वल टू 2 पाई आर। किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई आर। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं बच्चों? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। सबसे पहली बात क्या करेंगे बच्चों? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रेवोल्यूशन, और वी कैन से सर्कमफेरेंस। क्या कह सकते हैं बच्चों? सर्कमफेरेंस। और जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2 पाई आर। क्या होगी वैल्यू? 2 पाई आर। और बच्चों नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल में एक चीज और ऐड ऑन हो सकती है। क्या? जैसे कि अगर ये कहता है इन 10 मिनट्स, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? 10 मिनट्स। मतलब टाइम दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम। ये बात समझ में आ गई सबके? तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा सिलेबस में, बट अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपको आने चाहिए। क्योंकि देखो अगेन आई एम गोइंग टू से सेम थिंग कि इसमें भी सिर्फ क्या यूज होगा? 2 पाई आर। ऐसा कुछ अलग नहीं है जो इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आ जाएं, सो हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हम तो सिर्फ सेक्टर और सेगमेंट ही जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है। आप जानते हो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में भी, आप जानते हो डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रेवोल्यूशन के बारे में भी कि ये सर्कमफेरेंस के बराबर होता है, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि हम ये वाले क्वेश्चंस बहुत मेन स्ट्रीम में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो साइड बाय साइड तो जरूर कर लें। ठीक है, मेन स्ट्रीम में मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अगर इसको मेन क्लास में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस, तो हम अपने फ्री टाइम में, ठीक है, इन क्वेश्चंस को जरूर करें, जिससे कि हमारे ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर रहें। नहीं आएंगे पेपर में तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर पेपर में आ जाएंगे तो हम अगर नहीं कर पाए तो हमारा बहुत मेजर नुकसान होगा, एंड वी फील वेरी बैड। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि जिससे मैं कहूं कि ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। क्या पाई आर स्क्वायर सिलेबस का पार्ट नहीं है? पाई आर स्क्वायर तो हम 8th क्लास से पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट है, आपको सीखना चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, और मैं कराऊंगा भी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, बट अभी मेन बैचेस में मैं इनको नहीं इतना फोकस करूंगा, जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा सा अभी कम है। हमारा टारगेट ये है कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें। थोड़ा सा टाइम बचेगा तो एक आध क्लास में सब हो जाएगा। चलिए, इसके बाद और भी हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। नाउ आई एम कमिंग ऑन माई मेन टॉपिक, दैट इज सेक्टर एंड सेगमेंट। हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है? सेक्टर और सेगमेंट। एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस जो हमारे सिलेबस में बचा है वो सिर्फ सेक्टर और सेगमेंट बचा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिटेल स्टडी ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। तो आपको जो भी चीज़ ना समझ में आए आप जरूर पूछ लीजिएगा साइड बाय साइड। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेक्टर से। राइट, सेक्टर में हमने यहाँ पर
एक सर्कल लिया है और हमें ये पहले पता लगाना है कि सेक्टर होता कौन सा है सर्कल का पार्ट। वैसे आपको सामने यहाँ दिख रहा होगा कि जब दो रेडियस फॉर्म होते हैं एक सर्कल के अंदर और वो एक पर्टिकुलर एंगल पे आते हैं, ठीक है, एक रेडियस है, उसके साथ एक और रेडियस है, और उनके बीच में जो एंगल बनता है या वो जो पोर्शन होता है पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। और वो जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर एंगल, राइट। तो ये जो पोर्शन होगा आर और आर के बीच में, आर और आर के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम बोलेंगे सेक्टर एंगल। और ये जो पोर्शन होगा बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर होगा बच्चों, माइनर। ये होगा बच्चों माइनर सेक्टर। है कोई डाउट, क्लियर है सबको? ये क्या होगा बच्चों, माइनर सेक्टर। जो ये वाला पोर्शन होगा ये मेजर हो जाएगा। क्यों मेजर हो जाएगा बच्चों, ये रिमेनिंग पार्ट है, बड़ा पार्ट है, इसलिए मेजर हो गया। ये छोटा पार्ट है, ये माइनर हो गया, ठीक है। और कुछ इसमें ये आ जाते हैं आर्क, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर्क हो जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, आर्क, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनर आर्क। कौन सा हो जाएगा, ये माइनर आर्क। और ऐसे ही ये वाला पूरा क्या हो जाएगा आपका, मेजर आर्क। आ रहा है सबके समझ में? ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज के बारे में, क्योंकि देखो हमें मेजरमेंट्स करने हो, मेजरमेंट्स के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, एक फॉर्मूला। जब तक फॉर्मूला नहीं होगा हम मेजरमेंट्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के, ठीक है। हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं रेडियस का, हम रेडियस मेजर कर लेंगे, हम एंगल मेजर कर लेंगे, बट ओवरऑल के लिए वी नीड अ फॉर्मूला जो हमारे लिए चीज़ों को इजी कर देता है, कैलकुलेशंस को इजी कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। उससे पहले हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। क्या डिस्कस कर लेते हैं हम, क्या डिस्कस कर लेते हैं हम, क्या डिस्कस कर लेते हैं हम, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। और ये कौन सा आर्क है, माइनर वाला। कौन सा है बच्चों, ये माइनर। अगर मैं इसी का मेजर वाला पार्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है, मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर मुझे ये वाला पोर्शन नहीं निकालना है, ए बी वाला, मुझे ये पूरा रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, 2 पाई आर से माइनस कर दूंगा। कुछ गलत तो नहीं है इसमें, ये चीज़ सही है या नहीं है बताओ बेटा। पाई आर थीटा था, पाई आर थीटा अपॉन 180 इज ओनली फॉर दिस पार्ट, ये वाला जो है दिख रहा है आपको। और 2 पाई आर से जब आप इसे माइनस कर दोगे तो पूरा आ जाएगा। तो बोलो बच्चों क्लियर हो गई ये बात, किसी कोई कंफ्यूजन? एक फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया और एक फॉर्मूला आपका ये वाला आ गया, ठीक है। दोनों फॉर्मूलाज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एरिया। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, एरिया। एरिया के केस में क्या करते हो आप, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 डिग्री, सॉरी क्या आएगा बच्चों, 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये वाला जो पोर्शन है देख रहे हो आप, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, इसका एरिया क्या हो जाएगा पूरे का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये आई मेरे सामने कि थीटा नहीं गिवन है, थीटा गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मेरे को थीटा नहीं दिया है, मेरे को सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे रखी है। अब मैं क्या करूं, अब लेंथ ऑफ आर्क देखता हूं तो उसमें मुझे फिर थीटा चाहिए। तो कुछ डायरेक्ट अप्रोच हो जाए जिससे कि मेरे को यहां पर वैल्यू मिल जाए, तो दैट इज हाफ एल आर। लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है और रेडियस दे रखी है, तो एरिया निकाल सकता हूं मैं विदाउट हेल्प ऑफ थीटा। कैसे निकाल सकता हूं, हाफ एल आर। क्या करा, बस मैंने यहां पर इसको ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक करा जरा देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 को मैंने ब्रेक करा। कैसे ब्रेक करा, पाई आर थीटा अपॉन 180 और इधर लिखा मैंने आर अपॉन 2, तो ये पूरा क्या हो गया, एल। तो ये हो गया हाफ एल आर। बोलिए बच्चों क्या हो गया, ये हाफ एल आर। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कभी ऐसे यूज करो, कभी वैसे यूज करो, जैसी आपको कंडीशंस गिवन हो। अगर आपको लेंथ गिवन है डायरेक्टली तो आप क्या यूज करोगे, लेंथ और आर से हाफ एल आर। अगर आपको थीटा और रेडियस गिवन है तो आप क्या यूज करोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो दो फॉर्मूलाज हो गए।
अब फिर वही बात कि अगर मेरे को यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, मेजर पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो बेटा मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे आप, मेजर सेक्टर के लिए आप पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। टेक पाई आर स्क्वायर कॉमन, कितना आ गया 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखो बेटा है कोई डाउट, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यार ये कॉमन लेने वाला काम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप सोचो मैं यहाँ अलग सॉल्व करूंगा, यहाँ अलग सॉल्व करूंगा, फिर माइनस करूंगा, तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, राइट। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक कॉमन फर्स्ट। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी चीज़ हमें सेम दिख रही है तो हम पहले उसे कॉमन लेंगे, फिर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, फिर बाद में प्रोडक्ट करेंगे वैल्यू पुट करके। तो ये दोनों पार्ट्स क्लियर हुए आप लोगों को, बोलिए बच्चों, कोई डाउट। यहां पर आपका ये भी एक फॉर्मूला बन गया और एक आपका ये फॉर्मूला बन गया। तो ये दो फॉर्मूलाज जो हैं आपके आ गए, ठीक है। तो ये आपके टोटल 4 फॉर्मूलाज हो गए। पहला हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क, फिर ये आप माइनस करोगे तो यहां पर भी कॉमन ले सकते हो बेटा। यहां पर भी देखो ना ये पाई आर आ रहा है ना, उसको कॉमन ले सकते हो आप। कॉमन वाला पार्ट आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 60 डिग्री, और ये क्या हो गया हाफ एल आर। और यहां पर भी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 60 में पाई आर स्क्वायर को हमने क्या ले लिया कॉमन। तो कॉमन यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों, कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया बच्चों, चलिए सेक्टर हो गया आप लोगों का कंप्लीट। अब बचा सेगमेंट, ठीक है। ये आ गए क्वेश्चन। सेगमेंट बताता हूं मैं आपको पूरा डिटेल में। देखो बेटा सेगमेंट में पहली बात तो ये सेगमेंट आता कहां से है, जब आप एक सर्कल को एक कॉर्ड से डिवाइड करते हो। किससे डिवाइड करते हो बेटा, कॉर्ड से, दो पार्ट्स में, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनर सेगमेंट, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, राइट। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। कोई डाउट, ये हो गया माइनर और ये हो गया मेजर, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये ए हो गया ये बी हो गया, ठीक है। अब हमें इनके एरियाज निकालने हैं। अब बेटा इनका एरिया निकालने के लिए हमने एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करा। हमें क्या लगता है कि हम सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, आप बताइए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मतलब लर्न नहीं करनी है, आप कुछ चीज़ खुद भी देख सकते हो कि अगर मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है क्या है, एक सेक्टर है, और मतलब ये वाला पूरा होल पोर्शन क्या है, एक सेक्टर है, और ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ट्राइंगल है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सेक्टर को ट्राइंगल से माइनस करना है। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब सेक्टर का फॉर्मूला तो अभी पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ट्राइंगल के लिए क्या करूं, ट्राइंगल के तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, है या नहीं है। हाफ बेस इनटू हाइट है, हेरॉन्स फॉर्मूला है, कौन सा अप्लाई करें। मेरे पास तो सिर्फ यहाँ पे रेडियस है और क्या है, एक स्टैंडर्ड एंगल है, मतलब थीटा, स्टैंडर्ड एंगल नहीं, वो
सेक्टर एंगल है। क्या है बच्चों? सेक्टर एंगल है। और रेडियस है। तो अब मैं कैसे फाइंड आउट करूं, क्या फॉर्मूला अप्लाई करूं? इसका फॉर्मूला जो है ना बेटा, वो एक नहीं तीन है। तीन तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। एनसीईआरटी में अलग है, आरडी में अलग है, और एक बेसिक फॉर्मूला है। एनसीईआरटी का फॉर्मूला ये है r²/2 sin थीटा, ये है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, r²/2 sin थीटा। एक और फॉर्मूला क्या है? r² sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, दिस इज फ्रॉम आर डी शर्मा। ये कहां से आया बच्चों? आर डी शर्मा से। और एक और फॉर्मूला अपना वही पुराना, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही एक फंडा है, मतलब एनसीईआरटी में ही है ये भी। ठीक है, ये एग्जाम्पल में। ठीक है, तो अब कौन सा यूज करें? आसान लग रहा है आपको? अच्छा, हाफ बेस इनटू हाइट अगर आपको आसान लग रहा है ना, तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि वो आसान बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर ना तो आपके पास हाइट है, ना ही आपके पास वो है। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आपको ये परपेंडिकुलर फॉल कराना पड़ेगा। आपको ओ एम भी निकालना पड़ेगा, आपको ए बी भी निकालना पड़ेगा। ये हाइट है, ये बेस है, दोनों चीज़ें निकाले बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको यहाँ क्या दिक्कत आती है। इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर मैंने थीटा 120 डिग्री ले लिया तो मैं यहाँ अटक गया। क्यों? क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ साइन 120। अभी तक तो हमारे बस में नहीं है साइन 120 को फाइंड आउट करना, है नहीं है ना। साइन 120 हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस केस में तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। बट अगर हमें क्या दे रखा है, साइन 60 दे रखा है, 45 दे रखा है, 30 दे रखा है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसको यूज किया जा सकता है 120 के केस में। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 120/2 करूंगा तो क्या मिलेगा? 60। यहाँ 120/2 करूंगा 60। मुझे साइन 60 भी मालूम है, मुझे कॉस 60 भी मालूम है। साइन 60 होगा मेरा √3/2, कॉस 60 होगा मेरा 1/2। आर की वैल्यू मुझे पहले से पता है। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी की, हाफ बेस इंटू हाइट। किसकी बात करेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब मेरी साइड से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट इट डिपेंड्स कि आपके स्कूल टीचर्स उस चीज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, तो हाफ बेस इनटू हाइट में मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत ज्यादा है, मैं आपको दिखाता हूं हमें क्या क्या करना है हाफ बेस इनटू हाइट के लिए। मैं इस ट्रायंगल को उठा के जरा यहां बना लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको डिस्कस करना। ओ ए बी, ये एक फॉल हुआ परपेंडिकुलर, दिस इज एम। ठीक है, हमें ये सपोज करो 10 दे रखा है और ये पूरा 120 है, तो ये कितना हो गया बच्चों? 60। ठीक है, मेरे को ओ एम और ए बी चाहिए। मेरा टारगेट क्या है? ओ एम और ए बी। मैंने कुछ चीज़ें एनालिसिस करी, जैसे मैंने यहाँ पर ये देखा कि बेटा ये जो है 90 के सामने ये एच हो जाएगा, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस। बोलो बेटा, कोई डाउट? ये सही मैंने एनालिसिस करा? ठीक है, तो जब ये एनालिसिस कर लिया मैंने, तो मैंने देखा मेरे को चाहिए ओ एम बेस है और ये 10 है, ये गिवन है एच, तो cos 60 की हेल्प ले लूँ बेटा। cos 60 से मेरे को क्या मिलेगा? ओ एम अपॉन ए ओ एम हमें फाइंड आउट करना है, ए ओ हमें 10 दे रखा है, cos 60 होता है हमारा 1/2, तो ये कट के कितना आ गया? 5। सही है ना? cos 60 1/2 ही होता है ना, या नहीं होता? यही होता है ना? नहीं होता? यही होता है। अच्छा ठीक है, तो ओ एम कितना आ गया? 5। ओ एम तो चलो आ गया आराम से 5 सेंटीमीटर। ओ एम कितना आ गया बच्चों? 5 सेंटीमीटर आ गया ओ एम। चलो भाई इसे रख लो यहाँ पे संभाल के। अब हमें क्या चाहिए जी? अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो क्या यूज करेंगे हम? साइन का। तो हमने यहाँ पर साइन 60 का यूज किया, तो साइन 60 कितना हो गया बच्चों? ए एम अपॉन, बोलो बेटा, ए एम अपॉन ए ओ। साइन 60 कितना होता है? √3/2। और बच्चों ए एम अपॉन ए ओ कितना है? फिर से 10। ये भी कट गया, कितना आ गया? 5। तो ए एम कितना आ गया? 5√3। कोई डाउट? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये हमारा क्या आ गया? ए एम। बट हमें ए एम नहीं चाहिए बच्चों, हमें ए बी चाहिए। बट वी नो दैट ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए एम, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। ये इसको बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो 2 × 5√3 हो जाएगा कितना? 10√3। तो ये आ गया बच्चों ए बी। अब हमारे पास ए बी भी है, हमारे पास ओ एम भी है, तो हमारे पास बेस भी है और हमारे पास हाइट भी है। हम दोनों को पुट कर देंगे और आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब दिस इज क्वाइट लेंदी।
मतलब हाफ बेस इंटू हाइट आसान नहीं है। जो अगर हमें ये लग रहा हो कि हाफ बेस इंटू हाइट सुनने में आसान है क्योंकि वो बचपन से बढ़ते हुए आ रहे हो आप, बट हाफ बेस इंटू हाइट के लिए आपको 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे। आया सबके समझ में ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट? तो पहले देखो, मैंने कोई भी चीज यहां पर ऐसे नहीं करी है कि याद करनी पड़े आपको। आप देखो ना, आपको पी बी एच तो समझ में आता है ना, 90 के सामने इज एच, एंगल के सामने पी, रिमेनिंग इज बेस। अगर मेरे को बेस की जरूरत है, दो इट्स हाइट है वैसे वो हाइट, पर मेरे को जरूरत कैसे है, वो बेस की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बेस वो होता है जो जो मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बाद बचता है। ठीक है, परपेंडिकुलर फिक्स है, अननोन एंगल के सामने, मतलब नोन एंगल के सामने वाला इज परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला इज एच एंड द रिमेनिंग वन इज बेस। ठीक है, तो यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि ये बेस है, ये पी है और ये एच है। तो बेस के लिए क्या यूज करेंगे हम? कॉस। क्या यूज करेंगे? कॉस। क्या यूज करा? कॉस 60। ऐसी साइन के लिए क्या यूज करेंगे हम? सॉरी, परपेंडिकुलर के लिए क्या यूज करेंगे हम? साइन। ठीक है, इनको सॉल्व करा, ये वैल्यूज आई, इन वैल्यूज को हमने इसको क्या मान लिया बच्चों? ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? दिस इज ओ एम। क्या हो जाएगा? ओ एम बिकम्स हाइट इन ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या हो जाएगी? हाइट। और ये क्या हो जाएगा ट्राइंगल में? बेस। ठीक है, तो इनको आप यहां पर पुट कर दोगे बेस और हाइट की जगह। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें सेगमेंट के बाद अभी और भी चीजें हैं, जैसे कि ये तो हमने सिर्फ फाइंड आउट करा है इतनी मेहनत करके, क्या? माइनर। कौन सा वाला फाइंड आउट करा है बच्चों? माइनर। अगर हमें यहां पे मेजर भी निकालना पड़े तो क्या करेंगे बच्चों हम? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब पहले इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद पूरे में से जब ये वाला पोर्शन हटा दोगे तो ये बड़ा वाला पार्ट बचेगा। तो इसके लिए बेटा जी बहुत अच्छी खासी मेहनत है, तब जाके ये आ पाएगा। ठीक है, और यहां पर मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि टेक आर स्क्वायर कॉमन, क्योंकि देखो आर यहां पर भी आ रहा है और आर यहां पर भी आ रहा है, तीनों में ही आर हो जाएगा। अब आप कहोगे बेस इंटू हाइट में कैसे होगा? वहां पर भी आ जाएगा, आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा, तो आप इजिली कॉमन ले सकते हो। एक क्वेश्चन करेंगे तो अभी और क्लियर हो जाएगा। तो सेगमेंट समझ में आया बच्चों सबको? कॉपी कर लीजिए फटाफट। हो गए बच्चों कॉपी सारे फॉर्मूलाज? चलिए अब कुछ इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज तो बस इतने ही है हमारे पास, ज्यादा कोई फॉर्मूलाज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पूछा है बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर। रेडियस कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। और एंगल कितना दे रखा है बच्चों? 30 डिग्री। देखो बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला याद हो गया अब आप लोगों को, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पुट ऑल द वैल्यूज हियर। ठीक है, एंड यू विल गेट द एरिया फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मेजर के केस में क्या करना है आपको बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर के लिए आप क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए अभी हम स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, तो दिस इज जस्ट लाइक वार्म अप क्वेश्चंस। ठीक है, आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, आपके आंसर्स मैच होना शुरू हो जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि देखो लौट फिर के प्रोसेस तो यही है, आपको या तो एरिया ऑफ सेक्टर यूज करना है या एरिया ऑफ सेगमेंट यूज करना है। सारी चीजें आपको पता लग चुकी हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ मेजर रोल किस चीज का है? कैलकुलेशन का। अगर आपके 4-5-6 क्वेश्चंस के आंसर आना शुरू हो गए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तब आप फटाफट स्पीड में सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा लगेगा आपको। इस क्वेश्चन में एक सर्कल दे रखा है और यहां पर एक कॉर्ड दे रखी है ए बी। अभी रिसेंटली हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक करा है, जो हमने आपको सेगमेंट समझाया था ना बेटा, वो ऐसा ही था।
21 21 एंड दिस इज 120 डिग्री। कितना दे रखा है ये 120। और पूछा कौन सा पार्ट है बच्चों, पूछा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूछा है हमसे ये। तो बेटा ये पार्ट क्या होता है, सेगमेंट होता है ना। क्वेश्चन में ये लिखा है एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, लिखा है यहाँ पे ए वाई बी का निकालो। बट इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर फाइंड, और ए ओ बी कितना दे रखा है 120। देखो मैंने अभी आपको बताया था ए ओ बी 120, अगर 120 आ जाएगा तो साइन थीटा वाले फॉर्मूले में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस, आप इसे कैसे करना चाहते हो। अगर आप इसमें यहाँ पे बेस और हाइट निकालना चाहते हो लग जाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो आपको सिखाया। अभी दोबारा फिर सिखा देते हैं कि कैसे हमने बेस और हाइट को फाइंड आउट करा था बच्चों। ये कितना हो जाएगा एंगल 60 डिग्री, तो सामने क्या होगा परपेंडिकुलर। बोलो बच्चों होगा, दिख रहा है, फिर से देखो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के सामने वाला h, ये क्या बचा बेस। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले अगर आप OM फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप cos 60 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, cos 60। तो बेस अपॉन h, बेस कितना हो जाएगा OM और h कितना हो जाएगा 21। ठीक है बच्चों, cos 60 हमें याद है 1/2, OM अपॉन 21, कटेगा तो है नहीं। OM की वैल्यू क्या आ जाएगी 21, OM की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, मतलब 10.5। कितने आ जाएगी बच्चों 10.5 सेंटीमीटर या 21। एनी डाउट। तो ये क्या आया बच्चों, यहां से क्या आया बेस, मतलब ये हमने किसके लिए करा, बेस के लिए करा। ठीक है, किसके लिए करा ये, बेस के लिए। अब बच्चों सॉरी दिस इज नॉट फॉर बेस, किसके लिए करा ये हाइट, किसके लिए करा ये हाइट। OM क्या है बच्चों, OM हाइट होगी नहीं होगी। हाँ बस वो एक गड़बड़ बात यही हो जाती है कि ये है तो बेस, भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में ये बेस है, पर हमारे ट्रायंगल के लिए तो ये हाइट कंसीडर होगी ना, तो हमने इसको हाइट के लिए करा। बेस तो है, ये बेस तो यहाँ लिखा ही हुआ है, बट ये वैसे क्या है हाइट ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिख लो आप हाइट ऑफ ट्रायंगल, से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम साइन 60 का यूज करेंगे। साइन 60 क्या होता है बच्चों, साइन 60 होता है परपेंडिकुलर, तो वी हैव AM अपॉन AO। AM अपॉन AO कितना हो गया 21, साइन 60 बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AM कितना आ जाएगा 21 √3/2, ये आ जाएगा बच्चों AM। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या किया जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, यहां माइनस का साइन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, एंड दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट। माइनस क्यों कर रहे हैं पता है ना आप लोगों को, क्योंकि यू नीड द रिमेनिंग पार्ट, पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल आपको हटाना है। अब यहां पे वैल्यू पुट करिए, पाई आर की जगह क्या आ जाएगा 21, रेडियस कितनी है 21, थीटा कितना है 120, नीचे क्या आ गया 360, हाफ। बेस कितना है बच्चों बताओ, बेस कितना आया था हमारा, अभी हमने निकाला ही नहीं है, बेस तो हमें निकालना पड़ेगा। ए बी के लिए 2 टाइम्स ऑफ AM करोगे तो 2 × 21 √3/2, ये कट के कितना आ गया 21 √3। बोलो बेटा जी, यहां पर आ गया 21 √3। H की जगह क्या आ जाएगा, H कहाँ गया हमारा 21/2 ही लिख दो बेटा, अभी 10.5 को तो मत ही लिखो, उसके पीछे भी एक राज है। राज क्या है वो राज, 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, इसको इससे कट कर दोगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, वहां पे क्या बचेगा √3, क्या बचेगा √3। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, आ रहा है अच्छे से, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन फुल ऑफ कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत भी नहीं बहुत सारी कैलकुलेशन, बट ये कैलकुलेशन आज आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप आज इन कैलकुलेशन से बचना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो आगे जाके तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो अभी कर लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास कैलकुलेशंस करने का, आगे जाके नहीं होगा। ठीक है, और बस तुम्हें कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए कॉन्फिडेंस। पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही तो क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 2 क्वेश्चन करने हैं, यहां पर आपको करने हैं लगभग 50-60 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मेहनत कर लो, वो 2 क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फिर से क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। कर लोगे यार, ये तो क्वेश्चन अब बेसिक से है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे भी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है, सरकमफ्रेंस 22 है। अगर सरकमफ्रेंस 22 है तो बच्चों क्वाड्रेंट की सरकमफ्रेंस 22 है, किसकी है, क्वाड्रेंट की, तो 2 पाई आर मत लगा देना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, नहीं 2 पाई आर ही लगेगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस 22 है, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 आर आ जाएगा यहाँ पे, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। देखो आगे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनट वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं। देखो एज वी ऑल नो कि वॉच में अगर एक पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करता है तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री, और कितनी देर में होता है, 60 मिनट्स में। अब यहां से मैं एंगल निकाल सकता हूं बहुत आसानी से। 60 मिनट्स में 360 डिग्री होता है बच्चों, मानते हो ये बात, आपके सामने हो रहा है ये, ठीक है। 12 बजे से चला 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 पूरा दोबारा आ गया तो कंप्लीट हो गया। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60, कितना आ गया, 6 डिग्री। तो बेटा 1 मिनट में 6 डिग्री। अब तुमसे कितने मिनट पूछ लें, कितने पूछ रहे हैं, 5 मिनट, तो क्या नहीं बता पाएंगे हम। 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अब मुझे अगर एंगल की नीड है तो एंगल मेरा कितना हो गया, यहाँ पे एंगल कितना ले लेंगे हम, 30। और लेंथ ऑफ मिनट एंड मतलब रेडियस, ये जो मिनट एंड है वो किसका काम करेगा, रेडियस का। किसका काम करेगा, रेडियस का, 14 सेंटीमीटर। क्या पूछा है आपसे, एरिया। क्या पूछा है बच्चों, एरिया। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हो जाएगा बच्चों, निकाल लोगे आराम से। चलिए इसके बाद माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, ये सब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये वैल्यू बेस्ड, मतलब वैल्यू बेस्ड नहीं, मतलब वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो आज आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, हम नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे। ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है, ब्रॉच वाला क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देंगे, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो दिस क्लास, इन दिस क्लास हमने क्या करा, एक तो इंट्रोडक्शन दिया पूरा आपको और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे हैं जो हमें अब नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिटेल में करने हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट क्लास, गॉड ब्लेस यू।